कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंसा भड़कने के बाद बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की 6 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति के सदस्य संदेश खाली का दौरा करेंगे और कथित यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। आपको बता दें कि नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट के संदेश खाली इलाके में उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस बीच सुकांत मजूमदार बेहोश हो गए, वहीं कार्यकर्ताओं पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को घेरने के लिए बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार है। हम इसका स्वागत करते हैं कि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को गठित किया है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस के काडर की तरह काम कर रही है। वहां पर कोई भी जांच या इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष तरीके से हो ही नहीं पाती है। बार बार हाई कोर्ट को किसी जांच को सीबीआई या एनआईए या एसआईटी या किसी और एजेंसी को सौंपना पड़ता है। इसका मतलब कि वहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस कोई भी न्यायपूर्ण तरीके से काम नहीं करती और इसीलिए वहां की वस्तुस्थिति से लोगों को भी आगाह कराने के लिए और उस पर संज्ञान लेते हुए, जानकारी प्राप्त करते हुए अगले कदम उठाने के लिए जो ये डेलीगेशन बना है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वहां के गवर्नर साहब ने भी कई सारी चिंताएं प्रकट की है, परंतु ममता बनर्जी अपने आप को संविधान के ऊपर, कानून के ऊपर और महिलाओं के अधिकार के ऊपर समझती है। उनकी प्राथमिकता केवल शाहजहां को बचाना है, हमारी प्राथमिकता बंगाल को बचाना है। स्थानीय महिलाएं कथित तौर पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख द्वारा उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। हमने कभी गए नहीं है। हाँ, वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। नहीं बोलने की हिम्मत कैसे करेगा? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। इसी को लेकर अब बीजेपी की ये 6 सदस्यीय समिति मामले की जांच करेगी। फिलहाल प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में 19 फरवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है।